उसे ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। आप कितने ही बड़े ज्ञाता के नाते से हम इतनी बात। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग में हम आपको लेके चल रहे हैं अपने शहर में हो रही रामलीला। चलो चलते हैं, दिखाते हैं। वहाँ पर भव्य रामलीला चल रही है, वो आप सभी लोगों को दिखाते हैं और मनोरंजन कराते हैं। हेलो गाइस, तो हम आ गए रामलीला ग्राउंड में। यहाँ पर देखो झिलमिलाहट कितनी अच्छी आ रही है और राम जी की लीला हो रही है। यहाँ पर आप लोगों को दिखाएंगे आगे चल के। आवाज़ साफ नहीं आ रही है, इसलिए चलो और लीला दिखाते हैं आपको। वाह, देखो गाइस राम जी। बाबा बैठे, बाबा। हमने भी तुम्हारे दर्शन कर अपने जीवन को धन्य बना लिया। पीछे सॉफ्टी की दुकान है और बनते रहती हो। ये तो भैया तुम्हारा प्रेम देखकर, तो भैया तुम्हारे भाव और विचार देखकर बहुत प्रसन्न है। दिल्ली की सच्ची भक्तनी है, भक्तों का नहीं झमेला है। ये खान पान की बात नहीं है, भक्त मार्ग है। ब्रह्म ज्ञान अच्छा तुझमें, लेकिन थारे की धारा है। मैं तो अपने मन की कहता हूँ, मुझको तो प्रेम ही कि मुझे भाता है, मुझे पाता है, तो अपनी स्थिति को खो देता है। प्रथम भक्ति में ये है, संतों की संगत करना चाहिए, ऋषि मुनियों के साथ कुछ समय बिताना चाहिए। दूसरी भक्ति ये है, मैं कथा भागवत का पाठ करता हूँ, गीता का पाठ करता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। आप कितने ही बड़े ज्ञाता हैं और मुझे द्वारा कोई भी पाठ पढ़ रहा है तो आप उसमें तर्क मत दीजिए। तर्क देने वाला जैसे कि उसने एक तरफ देने पर 100 गुणों का पद कर दिया, उसके बराबर प्राप्त कर दिया। ज्ञानवान होकर आप चुप सुनिए और उसे मन में उतारिए। जो वो कह रहा है, यदि गलत भी कह दिया तो अपने विचारों से ठीक कर लीजिए। कथा भागवत को मन से सुनना चाहिए। तीसरी बात ये है, गुरु के चरणों की सेवा करनी चाहिए। जो गुरु बनाए हैं, माता पिता भगवान से ही पर उनका ऊंचा हो जाता है, उनको मानना चाहिए और उनको गुणगानों को बखान करना चाहिए। और जो गुरु ने तुम्हारे कानों में कहा या पैसे उपदेश दिए हैं, जो मंत्र बताया है, कुछ मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए, क्योंकि उन्हीं मंत्रों से सब कुछ प्राप्त होगा। गुरु के बताए रास्ते। तो दोस्तों, एक अध्याय समाप्त हो गया है। इस अध्याय में भगवान राम ने माता सबरी को कुछ ज्ञान की बातें बताई और भगवान लक्ष्मण से कहा कि आपने ये सबरी के बेर जूठे फेंक दिए हैं, जो आपको एक दिन खाने जरूर पड़ेंगे। तो जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी तो यही बेर थे जो संजीवनी बूटी के रूप में प्रकट हुए थे। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा मेला का आनंद लेते हैं। चलो देखते हैं मेला कैसा लगा है यहाँ पर, क्योंकि पहले तो रामलीला जब होती थी ना तो मेला लगते थे बड़े बड़े। पहले यही मनोरंजन के साधन थे, टीवी तो थी नहीं हमारे बाबा के ज़माने में, पिताजी के ज़माने में। पहले इन्हीं साधनों से मनोरंजन होता था और ज्ञान प्राप्त होता था, क्योंकि रामायण में भगवान राम का चरित्र बताते हैं और ढोला भी होता था। आपने सुना वो ढोला, आपने नहीं सुना होगा तो आपके पिताजी माताजी ने ज़रूर सुना होगा ढोला, जिसमें सरवर नील और राजा नल की कहानी, ऐसी कई कहानियाँ सुनाई जाती थी। चलो गाइस, ज्ञान की बात तो बहुत हो गई, थोड़ा मेला घूम लेते हैं। यहाँ पर पटाखे बेच रहे हैं ये भैया, और ये भैया आनंद ले रहे हैं उनका, और इनने स्कूटी ली है तो अपनी नई स्कूटी दिखा रहे हैं सभी को। चलो चलते हैं बच्चों की तरफ, जहाँ बच्चे झूला झूल रहे हैं।
ये देखो ये भैया मोमोज बेच रहे हैं और बोल रहे हैं भैया मेरी फ़ोटो ज़रूर लेना। इनने मुझसे बोला तो मैंने ज़रूर लूँगा भाई, क्यों परेशान हो रहे हो। ये देखो गाड़ियों वाला झूला है और वो देखो गुब्बारे वाला झूला। भाई इस झूले पे झूलने की मेरी इच्छा बहुत थी, पर क्या करूं, जब मैं छोटा था तब तक ये था नहीं। अब मैं बड़ा हो गया तो इस पे कोई झूलने नहीं देता। चलो चलते हैं, देखते हैं कथा कहाँ तक बढ़ी और कितना टाइम लगेगा दूसरा अध्याय शुरू होने में। पर यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा। देखो बच्चे कितने आनंद ले रहे हैं, तो इनको देखने की इच्छा ही है एक अलग सी। पर क्या करें, आगे का अध्याय शुरू होने वाला है तो चलते हैं। आप लोगों के समक्ष बड़ी सुंदर झांकी लगी हुई है बालाजी महाराज की। जैसा कि हम आप सभी जानते हैं कि मंगलवार के दिन हम लोग यहाँ से थोड़ी दूर पर एक मंदिर है, वहाँ जाते हैं। आप सबको पता होगा, आपके शहर में है। हम भी गए थे दर्शन करने, बड़ा आनंद आया, बड़ा सौंदर्य मंदिर था। तो ये वही मूर्ति है जिस मूर्ति का वहां पे दर्शन करने जाते हैं, वही मूर्ति यहाँ पर है। जो भी भक्त बालाजी महाराज जिसे और तय रहे सचिव सहित सुग्रीवा, आमक देखे अतुल बल सीवा। हनुमान महाराज के लिए मेरा और अच्छा कल्याण हो। हनुमान देखना जा करके दो पुरुष इधर को आते हैं, वो तेजवी तपसी नरसिंह समान सुहाते हैं। लेकिन मतंग ऋषि श्राप व्रत
बाल ब्याह यहाँ नहीं आ सकता है, लेकिन जब तक मैं इस दुनिया में है वो चैन नहीं पा सकता है। ये हाँ हनुमान, एक बहुत छोटा सा बच्चा ये 20 रुपया प्रभु की शरण में लेकर के आया है, बहुत सच्चे दरबार की है। और हनुमान, हनुमान क्यों तुम बुद्धि में और बल में अधिक हो? बुद्धि तो आपको एक तुच्छ सी चीज है, इसलिए महाराज आप छोटी छोटी सी बातों पर इतना घबरा जाते हैं। हाँ हनुमान, आप कहते हैं कि देखिए तो तुमसे घर से आते हैं। और हनुमान तुम जाकर के सब उनका पता ठिकाना ले लेना। यदि हो मेरा संदेश सही तो मुझे इशारा कर देना। श्री महाराज परेशान न हो, श्री महाराज परेशान न हो, मैं अभी वहां हो जाता हूँ। छल से पल से कौशल से मैं पता लगाकर आता हूँ। ठीक है हनुमान। के हुए दूत बाली के भेजे दूत हुए तो उनको मार गिराऊंगा। अगर हुआ श्यामल गौर शरीरा छतरी रूप धीरा आपका शरीर सांभा है और जो पीछे पीछे चल रहे हैं इनका शरीर बूढ़ा है, परंतु आपका बहुत कोमल शरीर है। ये समझ में नहीं आता, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। ये बच्चे पहले हम तुम्हें प्रणाम करते हैं। अरे श्रीमान भव, आप बताओ क्या पूछना चाह रहे हो? हाँ, पूछने के लिए तो बाहर का डर भगवान ऐसे बेहद वीराने में आ गए आपके ऊपर भगवान। आप यदि तपसी कोई या कोई क्षत्रिय भाग्य हैं जो भूले भटके निकल पड़े जाते हो, कौन कहते हैं मुखड़ों पर तेज अलौकिक है, अद्भुत प्रकाश है, जो पर कुछ देवी शक्ति आप में है जो झलक रही है। आंखों पर ब्राह्मण शरीर के, मानव शरीर के नाते से हम इतनी बात पूछते हैं, बेटा भी कहीं गाइस अब हम चलते हैं, 11 बज गए रात के। अब घर की तरफ प्रस्थान करते हैं अपने के, और वहीं अब बताएंगे आपको क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सुबह जाके बात होगी। बाय।